अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल स्टेट से है। आप सभी लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है। रमज़ान एंड की तरफ जाता जा रहा है और उन लोगों की उम्मीदें भी ख़त्म होती जा रही हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद रमज़ान में DHT कराची नीचे आ जाएगा, धड़ाम करके गिर जाएगा। बहरिया टाउन कराची में कोई 10-15% की करेक्शन आ जाएगी, बाज़ार रुक जाएगा, कोई एकदम से इमरजेंसी सेलर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब लोग इन चीज़ों को एग्जामिन भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। रमज़ान से पहले ये बात बता दी गई थी रमज़ान में मार्केट नहीं टूटेगी, जबकि इसके DHS सिटी कराची में फिर ऐसा सेलर मार्केट में ज़रूर आया है जिसको इमरजेंसी में चीज़ें बेचनी है और बायर मार्केट में मौजूद नहीं है। उसको थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन मार्केट में माल फिर भी बिक रहा है। नीचे के रेटों में जा रहा है लेकिन माल बिकता है। अगर कोई चीज़ 85 लाख की 80 लाख में बिकने के लिए आती, बिक रही है। 75 लाख की चीज़ 70-72 में आती, बिक रही है। वहाँ माल नीचे के रेटों में बिक रहा है। जबकि इसी के बरक्स बहरिया टाउन कराची का ऐसा बायर आया मार्केट में कि जो खामोशी से बाइंग कर रहा है। पिछले 2 से 3 दिन में अली ब्लॉक में अच्छे खासे मकान बिके हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको हर कोई आपके साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि मेरे क्लाइंट कुछ ऐसे बिल्डर्स मेरे साथ राब्ते में थे, उन्होंने 3 से 4 दिनों में बाइंग की है। तो उन्हीं की ज़बानी बात बता रहा हूँ, उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो 2-2 साल से वहाँ पे मकान रुके हुए थे 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 लाख की रेंज वाले, वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी हद तक बिक चुके हैं। इस पिछले 6 महीनों में तकरीबन अली ब्लॉक में 100 से 150 के करीब मकान बिके हैं प्राइवेट बिल्डर्स के। ये बहुत बड़ी बात है। और रमज़ान या रमज़ान के बाद उनकी पेमेंट्स हैं, तैयार हो रहे हैं मकान, कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। तो जब ये पेमेंट्स आ रहे हैं तो बिल्डर तेज़ी से अली ब्लॉक में परचेजिंग कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते में 3 से 4 लाख का गेन आया है अली ब्लॉक में, 3,000-4,000 की सीरीज़ में। उसकी मेन वजह भी यही है कि बिल्डर जिनके मकान बिके हैं, पेमेंट्स आई हैं, वो परचेजिंग कर रहे हैं दोबारा। बहरहाल ये वो बायर मकान बनाकर बेचने वाला DHT कराची में नहीं, तो वहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज ज़रूर है। एनीवेज़, इसके साथ साथ अब हम आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाज़ार से ये आया कि वकार भाई मार्केट कब चलेगी और कब रुकेगी। इसका जवाब ये है, देखें, बहरिया टाउन कराची में ऐसे बहुत से ब्रोकर्स हैं जो कश्मीर से आए हुए होते हैं, पिंडी से आए हुए होते हैं, पंजाब से आए हुए होते हैं। वो यहाँ पर आके काम करते हैं और छुट्टियों में अपनी ईद अपने प्यारों के साथ गुजारने के लिए पंजाब वापस जाते हैं और फिर उसके बाद ईद के 1 हफ्ते के बाद वापस आते हैं। वो लोग जब जाएंगे और आएंगे तो मार्केटिंग का जो एक प्रोसेस है वो रुक जाता है, मार्केटिंग की बाइंग सेलिंग का प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो ट्रेडिंग उस लिहाज से नहीं होती, मार्केटिंग उस लिहाज से नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी से जो ईद के आखिरी दिनों में बहुत से बायर्स आते हैं मार्केट में, वो आए हैं और परचेजिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली कर रहे हैं। उनकी वर्किंग बहुत अच्छी है, तो ज़्यादा मार्केट में शो नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल इन द एंड परचेजिंग बहरिया टाउन कराची में अच्छे रेटों में हो रही है। अच्छा, तीसरा मेन सवाल, बहुत ही मासूमाना सवाल, वकार भाई प्रॉपर्टी बनाएं कैसे? कुछ भी पैसे नहीं है, डाउन पेमेंट नहीं है, कैश मौजूद नहीं है, प्रॉपर्टी बनाएं कैसे? मेरे मेजॉरिटी बायर्स जो है वो ज़्यादातर ओवरसीज़ हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी कम से कम भी महीना 1,00,000, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए सेविंग्स होती हैं। तो वो लोग, उनका प्रोसेस क्या होता है? उनका प्रोसेस भी वही सेम है जिस तरह से एक 25,000 या 50,000 रुपये सेविंग करने वाले का है। देखिए, ये 22 साल से लेकर 40 साल के दरमियान का ये वो प्रोसेस है, ये वो टाइम है जहाँ पर आपके ख़र्चे कम होते हैं और यहाँ पर आपके पास सेविंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो लोग जो सेविंग नहीं कर रहे और अपनी चीज़ों में पैसे खर्च करते हैं, जैसे घड़ी ले ली, टूरिंग कर ली, कोई ना कोई चीज़ परचेज़ कर ली, सेविंग नहीं करते, तो वो तो शायद ये टॉपिक उनके लिए नहीं है, वीडियो उनके लिए तो कतई नहीं है। ये वीडियो है ही उन लोगों के लिए कि जो 22 साल से 40 साल के दरमियान अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं जो इन द एंड 40 से 50 साल के बाद वो परचेज़ करके उससे रेंट आउट ले सकें या वो एसेट बना सकें जिससे वो कुछ ना कुछ कमाएं और अपने किचन को सेव करें। ये सिर्फ वीडियो उन्हीं के लिए ही है। 22 साल बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी मुझसे, मैं अपने जब कुलीग से ये बात कर रहा था कि 22 साल की उम्र से लोग सेविंग कर रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख सेव कर रहे हैं, तो उनको हैरानगी हुई कि यार ये कौन लोग हैं। बहुत से ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो अब काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में या इस तरह से बहुत से ऐसी जगहों में। आप पूछिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो घर बैठे बैठे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और फैक्ट्री ओनर्स हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। उनके नज़दीक भी एक मेन क्वेश्चन होता है कि वकार 35-40 लाख रुपए सेव हो गए, प्रॉपर्टी ले लें
या कोई ना कोई मशीन अपने पास लगा लें। देखिए ये शुरू का जो टाइम है ये सेविंग करने का है। मेजॉरिटी लोग सेविंग्स नहीं कर पाते, कारोबार में लगाते हैं, बैड डेब्ट्स होते हैं, उधार पे चीज़ें बेचते हैं, पैसे वापस नहीं आते, निकाल नहीं पाते। तो ये अपने अपने सिस्टम को देखें, अपने सिनेरियो को देखें कि हमने करना क्या है। अगर तुमको लगता है कि वो पैसे सेव कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, तो वो तो ठीक है, अपने कारोबार में लगाएं, रिटर्न जहाँ ज़्यादा आ रहा है रिटर्न लेके फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। वो लोग जो नहीं निकाल सकते बाहर पैसा, तो उन्हें तो 110% प्रॉपर्टी बनानी चाहिए। छोटी छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी लाए, आहिस्ता आहिस्ता करके प्रॉपर्टी बनाते रहें। एक बहुत ही मासूमाना सवाल जो मेरे कस्टमर ने पूछा कि लाख 2 लाख रुपए सेविंग है महीना, क्या करें? देखिए, कमेटी डालें, कोई ना कोई एसेट बनाएं, गाड़ी अपग्रेड कर लें, मसला नहीं है। उसके बाद अगर आपको लगता है साल 2 साल बाद 25-30 लाख रुपए सेव होने के बाद वो गाड़ी बेच के आप दूसरी नीचे डाउनग्रेड गाड़ी में आ सकते हैं, कोई इशू नहीं, आइए। लेकिन सेविंग कीजिए, लाख 2 लाख रुपये महीना बचाएं। बचाने के बाद अगर आपके पास पकड़ है स्टॉक एक्सचेंज की, वहाँ लगा दीजिए। नहीं लगा सकते तो कोई डिविडेंड वाले स्टॉक ले लीजिए। स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल नहीं लगाना चाहते तो उसको सेव कीजिए, गाड़ी अपडेट कर लीजिए। उसके बाद साल 2 साल बाद जैसे 25-30 लाख रुपये सेव हों, उसके बाद आप जो है ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेस कर लीजिए, फिर सेविंग कीजिए। साल में कम से कम 24-25 लाख रुपये सेव होते हैं। 25 लाख की प्रॉपर्टी लीजिए, अपने दोस्तों को एक साथ इकट्ठा कीजिए। ऐसे भी बहुत सी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके 2 भाई मिलकर सेविंग कर रहे होते हैं, 3 भाई मिलकर सेव कर रहे होते हैं। पूछते हैं कि वकार के क्या सेविंग कर सकते हैं। 5-5 लाख रुपए सेविंग हो रही होती है। अपने दोस्त को साथ मिलाएं, अपने भाई को साथ मिलाएं, 5-5.5 लाख रुपए का एक पूल बनाएं और इन द एंड ऑफ द ईयर 60-65 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेस करें। यही बात 40 लाख में भी हो सकती है, यही बात 30 से 32 लाख में भी हो सकती है। आज आपके पास प्रॉपर्टी लेने का एक सुनहरी मौका है। बेहतरीन सोसाइटी में आप ऑन ग्राउंड परचेजिंग कर सकते हैं, चाहे वो बेरी टाउन में हो, DHST कराची में हो, मेमार में हो, MDA में हो, स्कीम 33 में हो, कहीं पे भी हो, आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी 2 से 3 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये सस्ती प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती जाएगी। लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में हर जगह रेट बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ने ही हैं। तो जो प्रॉपर्टी की अवेलेबिलिटी आज आपके पास है वो 3 से 4 साल के बाद नहीं होगी। पूल इन करें, दोस्तों को मिलाएं, भाइयों को मिलाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलाएं और एक 5-5.5 लाख रुपए का महीना सेविंग का एक पूल बनाएं, जिसमें आप एक टारगेट बनाएं साल 1.5 साल के बाद कि हमने कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, फिर उसके अगले साल परचेज़ करनी है, फिर उसके अगले साल परचेज़ करनी है। 1 साल पहले जिनको भी मैंने प्रॉपर्टी लेकर दी थी, परसेंट 33 में 40 लाख की 60 लाख की हो गई। साल 1.5 साल पहले जिनको 12C 10D DHST कराची में लेकर दी थी 65-70 लाख रुपए की, वो आज 85 लाख रुपए की है। जिसने भी प्रॉपर्टी दुकान ली, दुकान लेने के बाद साल भर का उसका किराया खाया तकरीबन 6% 7% के करीब, और फिर उसके बाद दुकान में भी इंक्रीमेंट आया, वो भी आज फ़ायदे में रहे। जिन्होंने मकान परचेज़ किए वो भी आज फ़ायदे में रहे। DHA की मार्केट नीचे थी, 5.5-6 करोड़, 5.5 से 6 करोड़ रुपये करीब डी कटिंग का प्लॉट मिलता था, वो इंक्रीमेंट हुआ 6 करोड़ 60-70 लाख रुपये में चला गया। बताने का मकसद आपको ये कि जिसने भी प्रॉपर्टी ली आज वो बेहतर ही है। आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को सेव कीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाइए, उसको रेंट आउट कीजिए, टारगेट बना लें। जब तक आपका विजन नहीं है उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हैं। विजन होना ज़रूरी है, सेविंग्स का होना ज़रूरी है, क्या परचेज़ करना है, किसी के साथ लॉयल लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेविंग्स कीजिए। अगर आप खर्चा कर रहे हैं यही 22 साल से 40 साल के दरमियान, आप बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, घड़ी महंगी परचेज़ कर रहे हैं, कोई AC की ज़रूरत नहीं, AC ले रहे हैं, 75,000 के मकान किराए पे रहते हैं, 1,75,000 वाले मकान पे शिफ्ट हो जाते हैं। एक्सपेंस बढ़ाना आसान है, लेकिन ये बात करना कि सेविंग्स अपने 4 से 5 लाख रुपए कमाते 2-2.5 लाख रुपए सेव करना मुश्किल है, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना मुश्किल है। सेविंग्स कीजिए, प्रॉपर्टी बनाइए और फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी को एसेट्स के ज़रिए अपने अखराजात को इंशाअल्लाह ताला आगे जाके लग्जरी की सूरत में अवेल कीजिए। कोई सवालात हों DHST कराची से रिलेटेड, बहरीन कराची से रिलेटेड, ज़रूर पूछिएगा। वकार अतीक, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।